बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलो देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोशन इन 1D, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशंस। और उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? ग्राफ पे, कि ग्राफ किस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं और कैसे हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछता है। ओके, तो आज का क्लास हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए बेटा, क्या देखने वाले हम लोग यहाँ पे? मोशन इन 1 डायमेंशन। इसके ग्राफ की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, चलो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला ग्राफ हम लोग इस तरीके से सीख लें। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे सिंपल वाली कंडीशन से देख लो, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड जैसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। कितनी वेलोसिटी दे देते हैं? u। तो इसमें ये दो ग्राफ ऐसे पूछ लेता है इस तरीके से। देखो, पहला ग्राफ ऐसे पूछ लेता है कि जरा बताओ, एक ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। और दूसरा ग्राफ यहाँ पे हमसे पूछ लेता है इस तरीके से कि h वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। एक हमको क्या देखना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और दूसरा हाइट वर्सेस टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो हमेशा क्लैरिटी हो जाएगा हमारे पास। कभी भी ग्राफ देखेगा तो हम लोग कर लेंगे। ओके, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हमने, u, और किधर है, और उस पे x एक्सिस। तो ये क्या होता है कि जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो इसके अपोज में क्या वर्क करता है, ग्रेविटी। कितने हाइट तक बॉडी जाती है, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, और रिटर्न किधर आ जाती है, रिटर्न टू ग्राउंड। जब ग्राउंड पे आती है तो सेम वेलोसिटी मिलती है, बट डिफरेंस क्या है कि डायरेक्शन का डिफरेंस हो जाता है। अगर हम मान लो पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लें और नेगेटिव वाई एक्सिस ले लें, तो एक तो ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। दूसरा ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि केवल हम मैग्नीट्यूड्स में ले लें। किसमें ले लें? मैग्नीट्यूड्स में। और इक्वेशंस देखो कैसी रहती है, b इक्वल टू u माइनस at या b इक्वल टू u प्लस gt। ये इक्वेशंस हमारे पास रहती हैं। मीन्स अगर इसमें देखा जाए, अगर इधर मान लो हम कोई बॉडी ऊपर से देख लें तो u इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका 0। तो मान लो अगर इसमें हम लोग ये 0 पुट कर दें तो b इक्वल टू क्या आ जाता है, gt, मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ से देख लें, नहीं किस तरीके से देख ले, देखो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख लेते हैं, b इक्वल टू माइनस gt, ओके, और प्लस u। ये ग्राफ बन जाता है। देखिए कंक्लूजन किसका, अगर मान लो हमने देखो v को कहाँ लिया है, y एक्सिस पे, तो इसको y लिख लो, ओके, माइनस g, और ये x लिया है, ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरसेक्शन। क्या बन गया, इंटरसेक्शन। बोलो बच्चों, बात क्लियर है ना? ऐसे हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब b वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग लेंगे, b वर्सेस जब टाइम ग्राफ हम लोग लेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा बोलो, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए जरा, जब हमने बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तब कैसा स्लोप मिल रहा है, देखिए नेगेटिव। कैसा स्लोप मिल रहा है, बोलिए, नेगेटिव स्लोप। और इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है, u, मतलब जो वेलोसिटी, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, u। और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ जाएगा तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरीके से होता है, ऐसे आएगा ये। क्योंकि वेलोसिटी हमारी रेगुलर क्या करेगी, बोलिए, डिक्रीज करेगी, और फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगी, बोलिए बेटा, 0। अब इधर तक तो ग्राफ हो गया, ये हमारे पास कहां से कहां तक ग्राफ है, h हाइट तक जाने तक है। यहां से u से चला और कितने हाइट तक गया, बोलो, h हाइट तक गया। ओके,
अगर इसको मैग्नीट्यूड्स में ही लेना था। ओके, अब देखो यहां पर, इधर देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें, ओके, इसकी बात करें, तब देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, v इक्वल टू, ऐसे देखो इस तरीके से देखो, ये जो लिखा था ये हमने खाली प्रोपोर्शनल निकालने के लिए लिखा था, यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, gt प्लस u, gt प्लस u, और यहाँ पर u क्या है, 0, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए b इक्वल टू gt, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ तो हमारा कहाँ से शुरुआत होना है भाई, जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है, वहीं इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, बोलो बेटा, 0 से स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग डायरेक्शंस के हिसाब से ले लें, यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से देखें, ओके, तो अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया तो ये पोजीशन हमारी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो इस ग्राफ को हमको u से ही नेगेटिव मैक्स तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, नेगेटिव तक लेके जाना है, ऐसे -u तक। तो ग्राफ तो एक्चुअली इस तरीके से बनेगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ऐसे ग्राफ आएंगे बेटा। फिर जब इसको स्टार्ट करोगे कि इसको रिटर्निंग ले लो, तो फिर इस तरीके से डॉटेड लाइन ले लो, फिर से ग्राफ हमारा यहीं से शुरू होगा, फिर इस तरीके से लाइन चली जाएगी। अगर कुछ एनर्जी मान लो लॉस कर देता है, कुछ एनर्जी लॉस कर देता है, यस, तो उतनी एनर्जी यहाँ से लॉस कर लेना, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगी। ग्राफ हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं, कोलिजन्स में, कि मान लो जितनी स्पीड से आकर के हिट करता है, कुछ एनर्जी इसने लॉस कर दी, ठीक। लेकिन ये बात तो हम लोग कोलिजन्स के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट ग्राफ वहां बनाएंगे। यहाँ पे तो खाली हमको v वर्सेस t ग्राफ देखना है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। कब, h हाइट तक जाना और रिटर्न ग्राउंड पे वापस आ जाना, ओके। और अगर ओनली मैग्नीट्यूड्स की बात कर दे, ध्यान देना, अगर मान लो उसने ग्राफ वहां नहीं दिया क्वेश्चंस में, वैसे तो 100% देगा, और बाई चांस नहीं दिया तो जब ये ग्राफ ना हो तो हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं, यस, क्योंकि टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होता है, ठीक है, टाइम तो इंक्रीज होगा, तब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ध्यान देना इस क्वेश्चंस में, ठीक। ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रा की है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में, दिस इज मोस्ट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। लेकिन ये अगर उसने गायब भी कर दिया तो फिर भाई हमको इसको सही करना पड़ेगा वहां पे, ओके, क्लियर। देन अब देखो बात करते हैं लोग h वर्सेस t, h वर्सेस t। देखो h का क्या रिलेशन रहता है, यहाँ पर h का रिलेशन देख लो, बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो कैसे आएगा देखिए, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर प्लस ut, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है बोलो, y, ये हमारे पास हाफ g और x स्क्वायर प्लस ux, बोलो कौन सा शेप है, कैसा शेप है, बोलिए बच्चों, पैराबोलिक शेप है, कैसा है, पैराबोलिक शेप। तो किस तरीके से देखो ये जाने वाला ग्राफ, ये पहले 0 हाइट से h तक गया, ये h तक गया, कितनी हाइट होगी इसकी, h हाइट, और रिटर्निंग अब h हाइट से तो स्टार्ट होगा, जब h हाइट से होगा रिलेशन तो पैराबोला, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये हमने क्या किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, h हाइट तक गया और रिटर्निंग हमारा ग्राउंड पे वापस आ गया। बोलो बात क्लियर है ना। अब अगर एक कोलिजन्स में ले लेते कि फिर ये कुछ एनर्जी लॉस कर जाता है, लॉस करके फिर इस तरीके से चलने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हैं, तो इस तरीके से जैसे आगे कंटिन्यू हम लोग कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। लेकिन इसकी डिटेल्स हम आपको कोलिजन्स में समझाएंगे फिर, ओके, क्लियर। तो अभी तो आप खाली इससे ध्यान रखें, कब, जब कोई बॉडी हम लोग u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, रिटर्न टू ग्राउंड पे आती, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, और h वर्सेस ये
टेन, ये ग्राफ बन जाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा कुछ ग्राफ देख लेते हैं इसके, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो पहले ग्राफ हम लोग यहाँ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो देखो ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग बेटा, एक्स वर्सेस टाइम। ऐसे कुछ ग्राफ देखो हम लोग इनके रिलेशंस बनाएंगे, एक्स वर्सेस टाइम। जैसे यहाँ पर हमसे क्या बोल देता है बेटा है, और इसकी कंडीशंस देखना, किस कंडीशन पे किस हिसाब से ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ बोल देता पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल्स कैसा है रेस्ट में। या दूसरी कंडीशंस बोल देता है कि पार्टिकल मूविंग, particles moving with uniform velocity, uniform velocity ऐसे लिख देता। या बोल देता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और बना लो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऐसे बोल दे। देखिए आप पार्टिकल्स कैसा है रेस्ट में, तो ये तो पता है कि एक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट जहां पे होगा उसी जगह पार्टिकल्स रखा है, टाइम तो कभी रुकता नहीं, तो ग्राफ कैसा चला जाएगा इस तरीके से along the टाइम एक्सिस। और ऐसे कंडीशन जब हम लोग स्लोप देखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, पार्टिकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब x बाई t क्या बनता है, वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है तो कैसा जाएगा, कांस्टेंट स्लोप। जब इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा, इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप इधर देना tan थीटा, tan थीटा क्या बनेगा, x बाई t, मतलब वेलोसिटी एंड स्पीड है, वेलोसिटी एंड स्पीड है। ओके, अब बोल रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होगा तो कैसा ग्राफ आएगा बोलो, इंक्रीजिंग स्लोप। और इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से। यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस मतलब डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक, तो यहाँ से भी ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ से बना दो ऐसे, तो डिक्रीजिंग स्लोप। इस तरीके से एक्स वर्सेस टाइम की ग्राफ हमारे बनेंगे। ओके, अब देखिए इसमें जो कॉमन क्वेश्चन है वो कैसे पूछ लेता है, ऐसे पूछेगा, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें दो ग्राफ दिए हैं ऐसे, ग्राफ ए एंड ग्राफ बी। अब इसमें से लोग क्या दे रहा है, 30, और इधर कितना दे रहा है, 60। इस तरीके से बोल देगा कि जैसे दो ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है ना। कैसे दो ग्राफ गिवन है, देखिए x वर्सेस t में दो स्ट्रेट लाइंस उसने दे दी ए बी ग्राफ से, और एंगल कितना दे रहा है, 30 और 60। बोल देगा फाइंड VA अपॉन VB, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो कैसे लिखेंगे बेटा, है बोलो हमसे, पहले तो सॉल्व आपने कर लिया, समझ भी लिया करना क्या है इसमें, लेकिन नहीं समझे तो इधर देख लो भाई। ओके, तब कैसे लिखते देखो यहाँ पे बेटा, तब सीधा से इनका स्लोप क्या बनता है यहाँ पर, स्पीड या वेलोसिटी। ओके, तो जैसे VA अपॉन VB, कॉमन क्वेश्चन से याद आना चाहिए बिल्कुल। तो सीधा सीधा कैसे लिख लोगे, 10A अपॉन 10B, ऐसे लिख लेंगे, 10A अपॉन 10B। ओके, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 30 डिवाइडेड बाई 10 60, 10 30 1/√3
ये √3, तो टोटल मिला कितना आ जाएगा 1/3। दिस इज आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नंबर पूछ लेते हैं, बाकी पूछेगा तो सिर्फ अब ग्राफ पूछेगा। ओके डन। तो ये हमने किसके वर्सेस ग्राफ देखे, एक्स वर्सेस टाइम। ओके अब देखो दूसरे ग्राफ इसके देखते हैं हम लोग। दूसरे ग्राफ देखो, यहाँ पर हम लोग जो बनाएंगे वो ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ऐसे देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो कैसे, इसी तरीके से देखो, मान लो यहाँ पे हम लोग कितने ग्राफ बना लेते तो कैसे, एक बी वर्सेस टाइम, यहाँ सेकेंड बी वर्सेस टाइम, थर्ड बी वर्सेस टाइम, फोर्थ ठीक वी वर्सेस टाइम। ओके ऐसे। तो इसमें तो कैसे बनाते देखिए, नंबर 1 पार्टिकल्स मूविंग, पहले कंडीशंस देखते रहना, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यस वेलोसिटी कैसी बेटा, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो अलोंग टाइम एक्सिस ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा यहाँ पर बोलो 0। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बोल देता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सुनना अच्छे से है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस हुआ कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब ग्राफ हमारे पास कैसा चला जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा कांस्टेंट, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनेगा एक्सीलरेशन। तो देखो ये कंपेयरिंग क्वेश्चन यहाँ बन गया। अगर मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे करके एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ लेता, ऐसे दो ग्राफ दे करके, तो हम लोग सेम थिंग करके सॉल्व कर लेते, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो वैल्यू कैसे रहेगी बेटा कांस्टेंट, और वही यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन। ओके यहाँ पे स्लोप हमारा कैसा है बोलो कांस्टेंट है, और इसका जो स्लोप है वही हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे एक्सीलरेशन। क्लियर, ऐसे बना सकते हैं, या इसमें बोल देता नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीजिंग स्लोप। कैसा बोलूं इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप यहाँ पे क्या करता बोलूं इंक्रीज करता, इंक्रीजिंग स्लोप। ओके यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या यहाँ पे ऐसा करो पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जैसे यूनिफॉर्म हम लोगों ने एक्सीलरेशन लिखा है ऐसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ले लो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके तो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप, तब ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ओके अब देखो लो बेटा ये चार ग्राफ तो हम लोगों ने इधर बना लिए, बाकी हम लोग देखो यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेटा तो हमारे पास कैसा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और देखो ये ग्राफ हम लोग कैसे देखते हैं यहाँ पर ऐसे देखो v वर्सेस टाइम, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉन
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऐसे बना सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो कैसा स्लोप आना चाहिए बोलो बेटा? नेगेटिव स्लोप। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव स्लोप। तो हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं इसके इस तरीके से है, लेकिन सिर्फ हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत होना, जब बुक वगैरह में कभी देखो है तो हम लोग इधर से भी ऐसे बना सकते हैं इसको नेगेटिव स्लोप में, ओके। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी दे सकते हैं नेगेटिव स्लोप में। क्लियर? अब देखो एक ग्राफ हम लोग इसमें और बनाते हैं। कैसा? क्या ले लिया है? बी वर्सेस टाइम, ऐसे बी वर्सेस टाइम, ओके। तो देखिए यहाँ पर कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ, ध्यान देना, विथ स्टार्ट इनिशियल, ठीक। यहाँ पर देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें इधर लिख लो, क्या लेते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसे। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्लोप कांस्टेंट हो गया, बट इसमें इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ तो है यहाँ पर। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा, ऐसे। ट्रांसफर ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, सम वेलोसिटी लेकर के स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग देखते हैं किसमें? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे देखते हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके बेटा। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट यूजेज क्वेश्चंस में। एक तो कि सिंपल आपसे ग्राफ से पूछ ले, 4 ग्राफ दे देगा और ऊपर ऑप्शंस लिख देगा, या 4-5 ग्राफ एक साथ ही बना देगा, एक कोऑर्डिनेट में बोलेगा कौन सा ग्राफ कैसा है, नीचे ऑप्शंस बना लेगा उसके। अब देखो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा? नोट कि जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो देखो वेलोसिटी इनटू टाइम का अगर हम लोग मल्टीपल कर दें, मान लो यहीं पर अगर वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीपल कर दें तो इक्वल टू क्या हो जाता है? x। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? कंक्लूजन क्लियर हुआ? यस। मीन्स हमारा ये हुआ कि एरिया, यहाँ पे देखो ध्यान दो, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, अंडर द वीटी ग्राफ, ध्यान देना वीटी ग्राफ लिखा है, मतलब बी से टी पे एरिया लेना है, बी टू टी, टी टू वी मत कर देना, ओके। वीटी ग्राफ लिखा है मतलब तो वी टू टी ग्राफ ले, मतलब वो एरिया कवर करना है, ठीक है। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। अगर एक मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिल जाएंगे कि वीटी ग्राफ दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? डिस्टेंस बताइए या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखिए कैसे यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल से लेके यहाँ समझ लो। और इस तरीके से वीटी ग्राफ आपको दे रहा है, इधर हमने बी ले लिया और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया? टी। यहाँ पे वीटी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। मान लो वीटी ग्राफ इस तरीके से बोल रहा है वो, वीटी ग्राफ इस तरीके से बना रहा है। और डिफरेंस टाइप की ग्राफ देगा यहाँ पे भाई। देखो 11-12 में पहुंच गया है, कितना छोटा तो काम हमको करना आना चाहिए। जैसे एरिया निकाल लेना, ओके। इस तरीके से छोटे छोटे काम हमको आने चाहिए। ऐसे देखो यहाँ पे ग्राफ दे रहा है, ओके। यहाँ टी इन सेकेंड,
और बी इन किस में दे रहा है बेटा, बी मीटर पर सेकेंड, ऐसे देखो दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखता है देखो, टाइम 0 2 4 6 और 8, ये टाइमिंग उसने दे दी, इन सेकेंड लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी। इधर मान लो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके सामने देखिए लिख देता है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके सामने क्या लिख देता है 5 माइनस वो भी मीटर पर सेकेंड, और ये जो बना हुआ है इसके सामने भी हम लोग क्या ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा ऐसे ग्राफ बना के देखो, हमने यहाँ पे ट्रायंगल भी ले लिया और साथ में रेक्टेंगल या स्क्वायर भी ले लिया, रेक्टेंगल बनेगा इधर। हो सकता है रेक्टेंगल ले लेता है, स्क्वायर ले लेता है, इस तरीके से ग्राफ को चेंज करता रहेगा। अब इसमें बोल देता है बताओ कितनी डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान देना कि पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं, डिस्टेंस। तो मतलब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा बोलो, डिस्टेंस। लेकिन देखिए जो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट में होगा वो वाला एरिया हम लोग कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव में आ जाएगा वो एरिया हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। लेकिन कब, जब क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तब हमको देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो ओनली मैग्नीट्यूड्स, डिस्टेंस क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड्स। डिस्टेंस क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड्स। यस, तो उसमें तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मीन्स होता नहीं है, बस पूरा का पूरा एरिया निकाल लो और वही आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर बोलिए डिस्टेंस बन जाएगी। वीटी ग्राफ का ये एक प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी तो ग्राफ से पूछेगा ही वो कि जहाँ पे डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कराए। तो उसमें देख लेना, जब डिस्टेंस पूछे तो टोटल एरिया हमको कैसा यूज करना है बोलो, पॉजिटिव। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो तो क्या करना है, पॉजिटिव वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, जो पॉजिटिव मतलब एबव द एक्स एक्सिस हो, और जो बिलो द एक्स एक्सिस चला जाए वो एरिया हमको कैसा यूज करना है, नेगेटिव, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग खाली ध्यान देना है बस। अब देखो जैसे इसका एरिया लिखना था तो ये भी पॉजिटिव, डिस्टेंस में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब सिंपल ट्रायंगल है, सिंपल क्या है, ट्रायंगल है। तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, 1/2 हाइट, हाइट कितनी 10, बेस कितना है 4, एक ही बार में लिख लो, हाफ करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, प्लस क्योंकि डिस्टेंस है तो ये भी प्लस, डिस्टेंस लिख रहे हैं हम लोग तो ये भी कैसा होगा बोलो बेटा, प्लस होगा। तो कैसे 1/2, इसकी कितनी हाइट है 5 और बेस कितना बनता है 2, प्लस ये भी पॉजिटिव, क्योंकि क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में पूरा का पूरा एरिया हम लोग को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, सभी के सभी ये एरिया इधर का, ये एरिया और ये सारा एरिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया देखो, इधर से इधर तक कितना है 2, और हाइट इसकी कितनी दे रहा है 5, रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसे लिख लो बेटा, यहाँ देखो इसको कैंसिल कर दो, 2 इसको इससे कैंसिल कर दो, ये कितना हुआ 10, 15 और ये 20, तो टोटल मिला कितना आ गया बोलो 35 यूनिट्स। यूनिट्स का सीधा मीटर आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ यूनिट लिख करके रखी है पहले से। तो देखिए जब डिस्टेंस लिखा तो सारा का सारा एरिया हमको कैसा लेना है, पॉजिटिव। ओके, क्लियर। ठीक, अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट लिखना है तब ध्यान देना, क्योंकि एबव द एक्स एक्सिस कैसा लेना है, पॉजिटिव, और बिलो द एक्स एक्सिस कैसा लेना है, नेगेटिव। बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ से देखो कैसे लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, 2 10 into 4, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, 1/2 5 into 2, और ये प्लस में हो जाएगा 2 into 5, दो पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हुआ 20 - 5 15 और ये 10, तो 25 मीटर आ जाएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी तो डायरेक्ट ग्राफ में तो कुछ भी पूछ सकता है वो, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसमें निकालना, v वर्सेस t ग्राफ में। तो सीधा एरिया अंडर द वीटी का ध्यान देना, वी टी है, टी टू वी मत करना, क्योंकि हम रूल या कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो बोलो बेटा, क्लियर हो गया ना। तो हम लोगों ने देखो कौन कौन से ग्राफ की बात करी, एक्स टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ। अब देखो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ए टी ग्राफ। ओके बच्चों, क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देख ले यहाँ पर बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला ग्राफ इधर क्या ले लिया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या यूज कर दिया, टाइम। कंडीशंस क्या है बेटा कि particles moving uniform accelerations, uniform accelerations, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बताओ यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है, तो सभी को पता है, ये आ गया ग्राफ। यूनिफॉर्म हम लोगों ने वेलोसिटी भी बनाया था और यूनिफॉर्म किसमें बना दिया, बोलो एक्सेलरेशंस में। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ देखो, ए वर्सेस बी, सॉरी ए वर्सेस टी। और यहाँ पार्टिकल्स को कैसा मूव करा दो, पार्टिकल मूविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ओके, तो जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होगा तो कैसा बोलो बेटा, पॉजिटिव स्लोप। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस और पार्टिकल्स मूविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ये तो नॉन यूनिफॉर्म के आगे नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, अब इसमें यूनिफॉर्म देखो, नॉन यूनिफॉर्म की वैल्यू हम एक तो कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, एक नॉन कांस्टेंट यूज कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन यूनिफॉर्म हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस ले लेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा चला जाएगा, ऐसा जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ले लेते हैं, बात को समझे ना। ओके, तो ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग स्लोप में जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों को नहीं। तो इस तरीके से देखो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे जैसा हमको जानने की जरूरत नहीं कि यूनिफॉर्म बना लो, एक नॉन यूनिफॉर्म बना लो, रिटार्डेशन हो जाएगा तो नेगेटिव स्लोप में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर रिटार्डेशन आएगा तो नेगेटिव स्लोप में इस तरीके से आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो देखो शेप हमारे पास फिर कैसे आ जाएंगे बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। एक शेप ऐसा आ जाएगा और दूसरा शेप इस तरीके से आ जाएगा। ये थोड़ी समझने वाली बात है? इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो शब्द बताया उसको अच्छे से सुन लो और उसके हिसाब से इसके डिसीजन देख लो। अब इसमें भी देखो एक कंडीशन से रहती है क्या, कि अगर VT 80 ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है बोलो, 80 ग्राफ, तो A इंटू टी क्या बनता है, A इंटू टी क्या बन जाता है बोलिए, A इंटू टी क्या बन जाता है, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। तो मीन्स कंक्लूजन ये हुआ कि ग्राफ अगर हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस
ऐसे देखो उसी तरीके जैसे सॉल्व किए थे हम लोग। यहाँ पर क्या दे दे, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या दे देता है, टाइम। और a इंटू टी इक्वल टू किसके बनता है, v के। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे बेटा, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द एटी ग्राफ, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, किसके इक्वल टू आ जाएगा बोलो, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आ जाएगा बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, अब मान लो इसमें वैसे ग्राफ दे देता है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। टाइम इन सेकेंड 0 2 4, इधर क्या लिखते हैं 6 और 8, यहाँ क्या लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, टाइम इन सेकेंड में। ओके, अब बोल देता है बताओ भाई वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी, तो वही कंडीशन अप्लाई करना जो हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम में यूज की थी। अगर वो स्पीड पूछता है, स्पीड, तो टोटल एरिया हमको कैसा लेना है, प्लस, above the x axis भी प्लस, below the x axis भी प्लस। ओके, और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से रेक्टेंगल बन रहा है, 10 इंटू 4 प्लस, इधर लिख लेते हैं 5, यहाँ से 2 8 5 इंटू 4, सब मिला कितना आ गया 40, और ये 20 60 आ जाएगा। और अगर यही वेलोसिटी पूछ देता है, क्या पूछ देता है बोलो, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला प्लस लेंगे, और जो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा बोलो बच्चों, नेगेटिव। बात क्लियर? तो देखिए यहाँ से कैसे लिखोगे, 10 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4, तो कितना आएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बेटा हम लोग देखो इसका कर लेंगे। बताओ बेटा बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? तो देखिए हम लोगों ने जो आज अपना लेक्चर में डिस्कशन किया, एक तो बॉडी को हमने ग्राउंड से थ्रो किया और मैच साइड पे जाके रिटर्न टू ग्राउंड, तो वहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड हाइट वर्सेस टाइम। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, उस पर कैसे प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे, v वर्सेस टी, उस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, एंड a वर्सेस टी, तो उस पर किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आएंगे, और इसके अलावा भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे जो डायरेक्टली ग्राफ से रिलेशन होंगे। तो हमको उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ग्राफ की प्रॉब्लम्स करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको क्या करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे इसके अपडेट प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक के लिए हम बाय बाय।